Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's begin the second lecture of this beautiful chapter, Motion in a Plane. तो देखिए बच्चों, इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे इक्वेशन ऑफ द पाथ से, मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मान लीजिए कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हमारा ओरिजिन है ना, और जिस टाइम पर हमने इसे प्रोजेक्ट करा उसे हम लोग t=0 कह रहे हैं। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ द पाथ है ना, ये जो पाथ है उसकी इक्वेशन को हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं, वी कैन एलिमिनेट टाइम t, है ना। टाइम t को अगर हम लोग एलिमिनेट कर देंगे इक्वेशन से तो हमारे को इक्वेशन ऑफ द पाथ मिल जाएगा। अब जैसे देखिए इक्वेशन कौन सी होगी जिनसे हमें टाइम को एलिमिनेट करना है, तो जैसे हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, अगर इनिशियल स्पीड u है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम t। ठीक है, और इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए t की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर t हम लोग बोल सकते हैं कि क्या हो गया, x अपॉन u cos थीटा हो गया, और इसे हम लोग यहाँ पर और यहाँ पर पुट करके हम लोग एक x और y में एक इक्वेशन हासिल कर सकते हैं, और उसी को हम लोग कहेंगे इक्वेशन ऑफ द पाथ। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा u साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन u cos थीटा, फिर क्या आ जाएगा माइनस हाफ इंटू जी इंटू एक्स अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है बात। तो देखिए बच्चों इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए u से u कैंसिल आउट हो गया, तो देखिए बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात। तो ये कहलाएगा बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्लियर है बात। और हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि ये किस फॉर्मेट की इक्वेशन है, तो ये जो है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट की इक्वेशन है, मतलब ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है। एक और चीज देखिए बच्चों, इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग एक और फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि y बराबर एक्स टैन थीटा माइनस यहां पर क्या है जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो अगर आप साइन थीटा से मल्टीप्लाई और साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो देखिए मजेदार चीज क्या होने वाली है, ये बन जाएगा एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए तो यहां पर एक काम करते हैं, एक कॉस थीटा को हटा करके यहां पर अलग से कॉस थीटा लिख देते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया, है ना, मतलब कि ये क्या बन गया बच्चों, टैन थीटा बन गया। और आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, टैन थीटा अपॉन यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी जैसा टर्म आ जा रहा है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये तो रेंज का फॉर्मूला हो गया। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि y की वैल्यू क्या आ जा रही है, x tan थीटा कॉमन आ जाएगा और क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन आर के बराबर। ठीक है, तो हमने देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एक और तरीके से देख लिया है ना, इन टर्म्स ऑफ रेंज देख लिया, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे भी। ठीक है, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इज गिवन एज y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, find the angle of projection, maximum height attained and horizontal range of the projectile। तो देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है वो कैसी होती है, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर हमारे को y बराबर क्या दे रखा है, तो वो दे रखा है ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो बड़े आराम से हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कंपेयर करके ये कह सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू तो पक्के से a ही है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं कि a की वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा आ गई, तो लिख लेते हैं इसे tan थीटा इज इक्वल टू a,
तो यहां से देखिए थीटा हमें चाहिए था ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा tan इनवर्स a के बराबर। ठीक है, अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पर बिल्कुल इसे एक जनरल इक्वेशन मान करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाना चाह रहे हैं y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर का, तो हम लोग यहाँ पर dy बाई डी एक्स सबसे पहले निकालेंगे। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, a माइनस टू बी एक्स आ जाएगा। और अगर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि dy बाई डी एक्स इज जीरो, है ना, ये कहां पर है, तो एट यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वो देखिए आ जाएगी a अपॉन टू बी के बराबर। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं, हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि x इक्वल टू, है ना, x इक्वल टू a अपॉन टू बी पर क्या हो रहा है, इसका स्लोप जीरो आ रहा है ना, हम लोग ये देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो x इक्वल टू a बाई टू बी है वो बेसिकली क्या हो गया, रेंज का आधा हो गया। क्लियर है, तो रेंज की वैल्यू यहां से क्या आ जा रही है, देखिए स्ट्रेट अवे a अपॉन बी के बराबर आ जा रही है ना। तो इस तरीके से बड़े आराम से हमने क्या निकाल लिया, रेंज इक्वल टू a अपॉन बी निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों x इक्वल टू a बाई टू बी के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी उसे ही तो हम लोग क्या कहेंगे, मैक्सिमम हाइट कैपिटल H कहेंगे। क्लियर है, तो हम लोग x की वैल्यू, ये जो y इक्वल टू है ना, y इक्वल टू जो ax माइनस बी एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम लोग x बराबर क्या पुट कर देंगे, a अपॉन टू बी, तो जो y की वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगी, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। तो चलिए बच्चों ये काम करते हैं, h इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय a अपॉन टू बी माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a अपॉन टू बी का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर अपॉन टू बी माइनस इधर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन फोर बी के बराबर। क्लियर है, तो ये कितना आ जा रहा है, देखिए ये आ जा रहा है a स्क्वायर अपॉन फोर बी के बराबर। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड है वो कितनी आ रही है, a स्क्वायर अपॉन फोर बी के बराबर आ रही है, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल विद सम वेलोसिटी फॉर एनी पोजीशन ऑफ पॉइंट ए, शो दैट tan alpha plus tan beta is equal to tan theta where theta is the angle of projection। तो देखिए बच्चों यहां पर जैसा कि हम लोग सवाल में देख पा रहे हैं कि कोई भी हमने रैंडम पॉइंट लिया है, पॉइंट ए, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट x है और लेट अस से कि उसका y कोऑर्डिनेट हमने h कॉल कर दिया है। क्लियर है ये बात। तो देखिए हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan ऑफ थीटा के बराबर, ये हमारे को प्रूव करना है। क्लियर है ये बात। तो एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले tan अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। tan अल्फा कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल को देख करके, तो वो हो जाएगा am अपॉन om, मतलब कि h अपॉन x के बराबर है ना। om कितना है, x है, और हम लोग देख पा रहे हैं कि mb कितना हो जाएगा, तो वो रेंज माइनस x हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो इसी वजह से हम लोग tan बीटा को क्या लिख सकते हैं, वो हो जाएगा h अपॉन r माइनस x के बराबर। क्लियर है, तो यहां से देखिए tan अल्फा प्लस tan बीटा जो है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी h अपॉन एक्स प्लस h अपॉन r माइनस एक्स के बराबर। इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने एक और चीज अभी क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और उसमें देखा था कि y बराबर क्या आ जाता है, x tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स अपॉन r के बराबर। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे को tan थीटा मिल जाएगा। और देखिए बच्चों मैंने इसी इक्वेशन का यूज क्यों करना चाहा, क्योंकि यहां पर r आ रहा है। क्लियर है बात, और हमने देखा कि r जो है वो tan अल्फा प्लस tan बीटा में भी तो आ रहा था। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू y अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाय r अपॉन r माइनस एक्स, है ना। मैंने यहाँ पर एलसीएम लेकर के r को उधर भेज दिया और r माइनस एक्स को डिनोमिनेटर में भेज दिया। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, tan ऑफ थीटा की वैल्यू आ रही है। क्लियर है बात। अब हमने tan अल्फा प्लस tan बीटा भी निकाला था, जरा इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर एलसीएम ले लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, वैसा ही कुछ दिखता हुआ टर्म आ रहा है, x इंटू आर माइनस एक्स, एच बाहर है ही। ठीक है, तो इधर हम लोग क्या लिख देंगे, r माइनस एक्स प्लस एक्स। तो ये कितने के बराबर आ जा रहा है, तो ये बराबर देखिए आ जा रहा है h मल्टीप्लाइड बाय r अपॉन x इंटू एक्स, यहां पर क्या आ जाएगा, r माइनस एक्स आ जाएगा। क्लियर है बात। और जो tan थीटा का एक्सप्रेशन है उसमें भी हमें पता है कि y की वैल्यू हमें क्या रखनी है, हमने h माना है। ठीक है,
तो इस वजह से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये दोनों इक्वेशन है ना, tan थीटा बराबर कितना आ गया, तो वो आ गया h अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाय r अपॉन r माइनस एक्स। और हम लोग यहां से देख पा रहे हैं कि tan अल्फा प्लस tan बीटा ये भी तो इतने के ही बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ठीक है, चलिए बच्चों, तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट। तो हम लोग इस बार क्या करने वाले हैं, किसी हाइट h से जो है वेलोसिटी u से हम लोग पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने वाले हैं। और उसमें भी बच्चों हमारा पहला केस है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। मतलब कि इस केस में आप देख पा रहे हैं कि किसी हाइट h से हमने पार्टिकल को क्या करा, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करा है। क्लियर है ये बात। तो यहां पर देखिए हाइट h है और x के लॉन्ग ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। आप देख पा रहे हैं कि x और y एक्सिस मैंने किस तरीके से यहां पर इस बार चुना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाह रहे हैं। मतलब कि अगर t इक्वल टू 0 पर इसे प्रोजेक्ट करा गया था, तो लेटर से t इक्वल टू कैपिटल T पर ये ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाली है, तो हमें ये कैपिटल T निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि अपने को कौन सी दुनिया में आना पड़ेगा, y की दुनिया में आना पड़ेगा, है ना। तो चलिए y की दुनिया में आते हैं। तो हम लोग y की दुनिया में आकर क्या लिख सकते हैं, uy जो है वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि पूरी की पूरी वेलोसिटी x के लॉन्ग थी। ठीक है, अब ay की वैल्यू क्या लिख देंगे, वो तो माइनस g हो जाएगा। क्लियर है। और हम लोग यहाँ पर ये भी समझ पा रहे हैं कि sy बराबर क्या लिखना चाहिए हमें, हमारे को sy बराबर माइनस h लिखना चाहिए क्योंकि h तो यहाँ पर हाइट है ना। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि sy जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस h इज इक्वल टू हाफ माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर, है ना। क्योंकि जब sy माइनस h है तो उस टाइम को हम लोग क्या कॉल कर रहे हैं, कैपिटल T कॉल कर रहे हैं, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां से t देखिए कितना आ गया, अंडर द रूट ऑफ 2h बाय g आ गया। क्लियर है। तो हम लोगों ने इस तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। लेकिन बच्चों आपको याद आ रहा होगा कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, ड्रॉप करते हैं h हाइट से, ठीक है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से ड्रॉप करते हैं कुछ इस तरीके से, तो हम लोग यहां पर समझ सकते हैं कि उसको भी जमीन पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है, t इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2h बाय g टाइम ही लगता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि सेम वैल्यू आ रही है इस बार, क्योंकि y की दुनिया को अगर आप देखेंगे, है ना, अगर आप y की दुनिया को देखेंगे तो आपको सारी की सारी चीजें ऐसी ही लगेगी एज इफ कि किसी पार्टिकल को छोड़ा जा रहा है, रिलीज करा जा रहा है ना, इनिशियल स्पीड 0 के साथ, uy 0, sy माइनस h, ay माइनस g, है ना, सारी की सारी चीजें वैसी ही लग रही है। तो इस वजह से जो रिजल्ट है वो ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात करें, है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की अगर बात करें, तो चाहे कैसा भी सवाल है हमारे को एलिमिनेट तो टाइम को करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि किसी भी टी टाइम पर, मान लीजिए पार्टिकल यहां पर आ गया ना, उसका कोऑर्डिनेट x, y हो गया, तो हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा, तो x के लॉन्ग इसकी वेलोसिटी तो u है ना, और t टाइम तक हम लोग कह रहे हैं कि ये ट्रैवल कर रहा है, जब ये यहां पर पहुंचा तो x बराबर क्या लिख देंगे, ut लिख देंगे। अब y कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि y के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर y जो है वो बेसिकली कह सकते हैं कि वो sy के बराबर होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, और वो कितने के बराबर आ जाएगा, तो वो बराबर आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के। क्लियर है, नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है y के लॉन्ग अगर हम लोग देखें, और हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कहा है। क्लियर है ये बात। तो अब अगर इसे हम लोग सिंप्लीफाई करें तो y बराबर देखिए क्या आ जाएगा, माइनस हाफ g मल्टीप्लाइड बाई टी के बदले क्या लिख दें, x अपॉन यू, है ना, तो x अपॉन यू का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या आ गई बच्चों, इक्वेशन ऑफ, है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई। क्लियर है ये बात। तो ये कब आ रहा है, जब हम लोग किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ हेलीकॉप्टर ऑन फ्लड रिलीफ मिशन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड u at an altitude h has to drop a food packet for a victim standing on the ground. At what distance from the victim should the packet be dropped? The victim stands in the vertical plane of the helicopter's motion. तो देखिए बच्चों, इस तरीके के सवालों में हमारे को क्या यूज करना पड़ेगा, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जैसे यहां पर भी हम लोग वही एग्जांपल देख पा रहे हैं कि एक प्लेन है जो क्या कर रहा है,
ड्रॉप्स अ रेस्क्यू कैप्सूल व्हाइल मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी इन लेवल फ्लाइट, है ना, एक पर्टिकुलर लेवल पे वो ट्रैवल कर रहा है। अब यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो कैप्सूल है ना, वो हमेशा क्या रहेगा, अंडर द प्लेन रहेगा, मतलब प्लेन के ठीक नीचे रहेगा हमेशा। क्लियर है ये बात? तो मतलब जिस समय ये कैप्सूल इस इंसान तक पहुंच रहा होगा ना, तो उस समय ये जो प्लेन है वो ठीक इंसान के ऊपर होगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब इसे ड्रॉप करा जा रहा था कैप्सूल को, तो उस समय प्लेन और कैप्सूल दोनों की वेलोसिटी क्या थी, एक्स के लॉन्ग सेम थी। ठीक है, अब एक्स के लॉन्ग तो कोई एक्सेलरेशन मिल नहीं रहा है इस कैप्सूल को, तो इस वजह से जो है कैप्सूल का एक्स के लॉन्ग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो अनचेंज्ड रहेगा। क्लियर है ये बात? तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं बच्चों, कि यहाँ पर है ना, हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो फूड पैकेट है वो कितने स्पीड से इनिशियली, है ना, फेंका गया है, ऐसा लग रहा है यू स्पीड से। ऑल्दो से हेलीकॉप्टर से क्या करा गया, ड्रॉप करा गया, लेकिन हेलीकॉप्टर रुका हुआ तो नहीं था, उसके पास एक्स के लॉन्ग यू वेलोसिटी तो थी ही ना। ठीक है, तो अब बच्चों हम लोग यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि अगर t इक्वल टू 0 पर इसे क्या करा गया, इसे ड्रॉप करा गया। ठीक है, तो ये लेटर से t इक्वल टू कैपिटल T पर इंसान के पास पहुंच रहा है। तो ये t जो है हम लोगों ने अभी अभी देखा कि वो कितने के बराबर आता है, अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन g के बराबर आता है। तो इतने देर में, है ना, अपनी x के लॉन्ग वेलोसिटी की वजह से वो कितना ट्रैवल कर लेगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि d विल बी इक्वल टू u मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन g आ जाएगा। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि हेलीकॉप्टर जैसे जैसे आगे जाएगा, ये फूड पैकेट जो है ना, वो भी उसी तरीके से एक्स कोऑर्डिनेट अपना चेंज करता जाएगा। और जिस समय इंसान के पास ये फूड पैकेट पहुंचेगा, उस समय हेलीकॉप्टर भी इंसान के ठीक ऊपर पाया जाएगा। क्लियर है ये बात? लेकिन बच्चों यहाँ पर हमारे को एक चीज का ध्यान देना होगा कि हमारे से कौन सी दूरी पूछी गई थी, हेलीकॉप्टर और इंसान के बीच की दूरी पूछी गई थी ना, ये वाली जो दूरी है ये हमें बेसिकली निकालनी थी। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि ये हाइपोटेनस हमारे को निकालना है ना, जो कि कितने के बराबर आ जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस s है वो आ जाएगा बच्चों अंडर द रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के बराबर। क्लियर है? तो चलिए इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना आ रहा है s। तो s इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास अंडर द रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा u स्क्वायर 2h अपॉन g के बराबर। क्लियर है ये बात? तो यही बच्चों हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसी में अब हम लोग केस 2 देखने वाले हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, है ना। किसी हाइट से हम लोग प्रोजेक्ट तो कर रहे हैं, पर इस बार एक्स एक्सिस के साथ जो है वो वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल जो है वो थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हम लोग बड़े आराम से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक्स कॉम्पोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा, वाई कॉम्पोनेंट हो जाएगा यू साइन थीटा। एक्स के लॉन्ग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है और वाई के लॉन्ग एक्सेलरेशन है, दैट इज हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। लेकिन चूंकि ऊपर की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना, तो ए वाई जो है वो कितना आ जाएगा, माइनस जी आ जाएगा। क्लियर है ये बात? और हमने एच हाइट से इसे थ्रो करा है, और यहां पर इसकी जो रेंज आएगी उसे हम लोग कैपिटल आर कहेंगे। ठीक है, एक चीज बच्चों यहां पर बड़े आराम से समझ में आ रही होगी, और वो ये है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अभी भी वही रहेगी, है ना, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के केस में क्या होता था, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के केस में क्या होता था बच्चों कि y जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता था, लेकिन इस बार बस एक एडिशनल चीज आ गई कि यहाँ पर y जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए बच्चों, तो अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल with a velocity of 40 meters per second. It strikes the ground after 5 seconds from the time of projection. Then the height of the tower is dash. तो देखिए बच्चों, जैसा कि डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं, अपने को इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 40 मीटर्स पर सेकंड दे रखी है। फिर थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 डिग्री दे रखी है। और हमारे को ये कहा गया है कि अगर t इक्वल टू 0 पर आपने थ्रो करा तो t इक्वल टू 5 सेकंड पर ये ग्राउंड को हिट कर रहा है। ठीक है, और हमारे को निकालना क्या है बच्चों, ये स्मॉल h निकालना है, दैट इज हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए बच्चों, यहां पर अगर हम लोग y की दुनिया में आ जाए, ठीक है ना, तो हम लोग uy क्या लिख सकते हैं, तो वो हम लोग लिख देंगे 40 साइन 30 डिग्री, मतलब कि 20 मीटर्स पर सेकेंड। ay कितना लिख देंगे, तो वो माइनस जी, दैट इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ पर टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो
हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर हम लोग s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएं तो अपने को एस वाई मिल जाएगा, और एस वाई जो है वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल, है ना। तो एस वाई बराबर हम लोग समझ पा रहे हैं कि कितना आ जाएगा, वो माइनस एच आ जाएगा, क्योंकि एच तो यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस एच लगा दिया। क्लियर है। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। माइनस एच इज इक्वल टू 20 इंटू 5, है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई है -10 इंटू टी का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां से देखिए हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 5 का स्क्वायर, मतलब कि 125 माइनस 100 दैट इज 25 मीटर्स, है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व करके आंसर निकाल लिया, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, 25 मीटर्स। क्लियर है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये लेक्चर पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।